मित्रों नमस् संस्कृताय। मैं हूं संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण और खासकर एमपी वर्ग 2 के लिए एक पाठ्यक्रम है आपका तद्धित प्रत्यय का और स्त्री प्रत्यय का। तो आइए 60 में आज हम संक्षेप में आपको तद्धित प्रत्यय में जो आपके पाठ्यक्रम में है अण प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है और इसके साथ साथ ढक मतुप तल और ठक प्रत्यय भी आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा यद्यपि अण इत्यादि बहुत सारे उदाहरण आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलते हैं, लेकिन कुछ छांट करके मैं आपके लिए लाया हूं। तो आइए तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले प्रारंभ बात करते हैं अण प्रत्यय की। इसमें कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, आपको स्लाइड दिख रही होगी। आश्मः शब्द है, अस्मन से आप अण प्रत्यय लगाएंगे। तस्य विकारः सूत्र है, अण में णा की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। और चूँकि णित प्रत्यय है, णित प्रत्यय परे रहते आदि अच की वृद्धि होती है। तो आप देखेंगे आश्मः में आ बड़ा हो गया है। इसी प्रकार नीचे देखिए आशुपतम है, इसमें आशुपतम में अशुपति से अण प्रत्यय लगाया आपने। अण में णा की इत संज्ञा होने के बाद आदि अच की वृद्धि करके आशुपतम बना। क्या बना? तो छोटी छोटी बातें आप देखिएगा। अश्वपत्यादिभ्यश्च यह सूत्र है। अश्वपत्यादि गण से अण प्रत्यय लगेगा, आश्वपतम बनेगा। आश्मा में अस्मन से अण प्रत्यय लगेगा, तस् विकारः इस सूत्र से आश्मा बनेगा। ऐन्द्रम में इंद्र से आप अण प्रत्यय लगाएंगे, सात से देवता इस सूत्र से ऐन्द्रम बनेगा। ई को वृद्धि होगी तो क्या होगा? ऐ। ई को जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? ऐ। इसीलिए इंद्र से अण लगाने से ऐन्द्रम। आप ये देखेंगे आदि अच की वृद्धि होती चलती है। उपगु से अण लगाएंगे, तस्येदम सूत्र है इसका। ऊ को आप वृद्धि करेंगे तो औ होगा। ऊ को वृद्धि क्या होगा? यदि ऊ को गुण करते तो ओ होता। चूँकि आ ए ओ ये तीन वर्ण गुण हैं और आ ऐ औ ये तीन वर्ण वृद्धि हैं। तो जब इत और णित प्रत्यय परे हों तो आदि अच की वृद्धि होती है। इतना आप समझते चलिए, बाकी सूत्र और उदाहरण देखते चलिए। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। मान लो परीक्षा में पूछे कि ऐन्द्रम में या औपगवम में या आशुपतम इत्यादि पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, तो तद्धित का अण प्रत्यय है। क्या लिखना है? तद्धित का अण प्रत्यय है। ऐसे देखिए औपगवा में आप उपगु शब्द से अण प्रत्यय लगाएंगे। ध्यान रखिएगा तद्धित हमेशा शब्दों से लगता है और कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो धातुओं से लगते हैं। अब उपगु से अण प्रत्यय लगाएंगे, प्राग दिव्यतो अण यह सूत्र है और बनेगा औपगवाह। इसी प्रकार कानीना शब्द है, कन्या से अण प्रत्यय लगेगा, कन्यायाः कनीन चा यह सूत्र है और बनेगा कानीना अर्थात कन्या का पुत्र। कन्या का पुत्र को क्या कहेंगे? कानीना। इसी प्रकार गंगा से अण प्रत्यय लगाएंगे, शिवादिभ्यो अण सूत्र है। क्या सूत्र है? शिवादिभ्यो अण। इसी प्रकार आप देखेंगे जो शैवा और गंगा इत्यादि बने हैं ना, शिवादिगण में पढ़े गए शब्दों से अण प्रत्यय लगेगा। शिवादिगण का शब्द है शिव और शिवादिगण का ही शब्द है गंगा। तो शिव से अण लगाएंगे, शैवा बनेगा और गंगा से अण लगाएंगे, सूत्र है शिवादिभ्यो अण। तो शिवादिभ्यो अण इस सूत्र से गंगा शब्द से अण प्रत्यय लगाएंगे तो गांगा बनेगा। क्या बनेगा? गांगा। पहले आप देखिए गा में जो ह्रस्व आ है आदि अच की वृद्धि होगी तो बड़ा गा हो गया, गांगा बन गया। इसी प्रकार गणपति से अण लगाएंगे तो गणपति से अण लगाएंगे, अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र से गाणपतम बनेगा। ठीक है, गणपति से संबंधित। इसी प्रकार द्वैमातुरा है, द्विमात्र से अण लगाया, मातृ संख्या संभव से मूर्वायाः से मातृ संख्या संभद्र मूर्वायाः इस सूत्र से द्विमात्र से अण लगाएंगे, द्वैमातुरा बना। इसी तरह नाकुला नकुल से अण लगाया, ऋष्यंधक वृष्ण कुरुभ्यश्च सूत्र है। ऋषि हो या ऋषिवाची या अंधक वंश के या वृष्ण वंश के या कुरुवंशों से अण प्रत्यय लगेगा। तो आप देखेंगे ये कुरुवंशी है। नकुल के क्या है? कुरुवंशी। इसलिए नकुल से अण लगा, नाकुला बना आदि अच की वृद्धि होकर के। इसी तरह पाशुपतम आपने देखा, पशुपति से अण लगाया आपने, अश्वपत्यादिभ्यश्च यह सूत्र है। अश्वपत्यादि गण का होने से पशुपति में अण प्रत्यय लगा, आदि अच की वृद्धि होकर पाशुपतम बना। ऐसे ही पूर्वोरण वक्तव्य ये वार्तिक है। पूर्व शब्द से अण लगाएंगे, पौर्वा बनेगा। क्या बनेगा? पौर्वा। चूँकि ऊ को जब भी वृद्धि होगी तो औ होगा।
ऊ को वृद्धि होगी तो औ होगा, इसलिए पूर्व में जो पा में ऊ है उसको वृद्धि होकर पौ बना। क्या बना? हाँ, तो पौरवाह। इसी तरह प्रज्ञ से अण लगाएंगे, प्रज्ञादिभ्यश्च सूत्र है प्राज्ञ बनेगा। अब वशिष्ठ से अण लगाएंगे, वासिष्ठा बनेगा। सूत्र है ऋष्यंधक वृष्ण कुरुभ्यश्च, चूंकि ऋषि वशिष्ठ ऋषि हैं, विश्वामित्र क्या है? ऋषि हैं, वशिष्ठ क्या है? ऋषि हैं। तो ऋषिवाचक शब्दों से भी अण प्रत्यय लगता है। तो वशिष्ठ से, वशिष्ठ का पुत्र या वशिष्ठ से संबंधित, इस अर्थ में वासिष्ठा बनेगा। ऋष्यंधक वृष्ण कुरुभ्यश्च यह सूत्र है, और वशिष्ठ से आप अण प्रत्यय लगाएंगे, आदि यश की वृद्धि होकर वासिष्ठा बनेगा। आगे आइए, ऋष्यंधक वृष्ण कुरुभ्यश्च सूत्र से ही वसुदेव से आप अण लगाएंगे, ये वृष्णवंशी हैं। वसुदेव क्या है? वृष्णवंशी हैं। वृष्णवंशी होने के कारण वसुदेव से अण लगाया, वासुदेवा बना, वसुदेव के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो वसुदेव से गोत्रापत्यम पुमान्यति वासुदेवा, और वसुदेव से अण लगाने से वासुदेव। इसी तरह व्याकरण से अण लगाया, तदधीते तद्वेद। तदधीते तद्वेद सूत्र है, जिसको पढ़ा जाए या उसका जानकार हो। तो आप देखें, चाहे व्याकरण पढ़ने वाला हो चाहे व्याकरण का जानकार हो, उसका व्याकरण से अण प्रत्यय होने के बाद जो वैयाकरण शब्द बनेगा, वैयाकरण माने व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण को पढ़ने वाला, बन गया ना वैयाकरण। तो व्याकरण से अण लगाया, वैयाकरण बना। इसी तरह विश्वामित्र, ये ऋषिवाची पद है, और ऋषिवाची पद होने से विश्वामित्र से अण लगाएंगे। सूत्र है ऋष्यंधक वृष्ण कुरुभ्यश्च बनेगा वैश्वामित्र। फिर शिव से, शिव राजा शिव हुए हैं, उनसे अण लगाएंगे, शैवा बनेगा। और शिव से अण लगाएंगे तो शैवा बनेगा। देखना, शैवा, शिव का पुत्र शैवा और शिव का पुत्र शैवा, शिवादिभ्यो अण, है ना, या शिव से संबंधित ऐसे देखना। इसी तरह शाण मातृ, शाण मातृ शाण लगाया, मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया से, सार्वभौमा में भी सर्वभूमि से लगाया, तस्येश्वरा सूत्र से। आइए अब ढक प्रत्यय की चर्चा करते हैं। ढक प्रत्यय में का की संज्ञा हो जाएगी, ढा को ए आदेश हो जाएगा। आयने ई नीया फट खचकाम प्रत्यय आदि नाम एक सूत्र है, तो फा को आयन आदेश होता है, ढा को ए आदेश होता है। हम ढक प्रत्यय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ढक में का की संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा, ढा, और ढा को आदेश होगा ए। तो आप देखेंगे ना, जितने इसमें आपको रूप बने दिखाई पड़ रहे हैं, उनके लास्ट में आपको ए सुनाई पड़ेगा। देखिए, ज्ञातेयम, ज्ञातेयम में ए है ए, धौरेय में ए, नादेय में ए, है ना, वाराणसेय में ए। जहाँ भी जनरली आपको मैं बता दूं कि यदि ढा को ए आदेश हो ही रहा है तो आपको लास्ट में, चूँकि प्रत्यय अंतिम में जुड़ता है और ढा को ए आदेश होता है, इसलिए आपको अंतिम में ए यदि सुनाई पड़ने लग जाए तो समझिएगा 90% संभावना है कि ढक प्रत्यय ही होगा। समझ में आया? यदि तद्धित है तो ढक ही होगा। अब देखिए, ज्ञाति से ढक लगाया, कपि ज्ञात्योर ढक, कपि से और ज्ञाति से ढक प्रत्यय लगेगा। ज्ञाति से आपने ढक लगाया, का की हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप हो गया, और आयने फट खचकाम प्रत्यय आदि नाम इस सूत्र से ढा इस प्रत्यय को ए आदेश होने के बाद बना ज्ञातेयम। क्या बना? ज्ञातेयम। इसी तरह धुर से ढक लगाया, धुरो या ढकौ सूत्र से बना धौरेया। क्या बना? धौरेया। इसी से नदी से आपने ढक लगाया, नद्यादिभ्यो ढक से, और क्या बना? नादेयम। क्या बना? हाँ, यहाँ भी सब जगह आप देखेंगे नादेयम, धौरेया। अब आगे देखा, वाराणसी है। क्या है? वाराणसी से ढक लगाया, का की संज्ञा होने के बाद ढा को ए आदेश हुआ, बना वाराणसेयम। सूत्र है नद्यादिभ्यो ढक। क्या है? अच्छा, एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है ढक प्रत्यय के लिए, स्त्रीभ्यो ढक। क्या है? स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीवाची पदों से ढक प्रत्यय लगे, फिर से काकित संज्ञा होकर ढा को ए आदेश होने के बाद विनिता से ढक लगेगा, वैनितेय बनेगा। विनिता के पुत्र हैं वैनितेय अर्थात गरुण। कर लेंगे। इसी तरह व्रीहि से ढक लगाएंगे, व्रीहि शाल्योर ढक। व्रीहि शाल्योर ढक सूत्र है, व्रीहि से शाल्यादि शब्दों से ढक प्रत्यय लगेगा, बनेगा व्रीहेयम। और शाली से ढक लगाएंगे, बनेगा शालेयम। शाली से ढक लगाएगा, क्या बनेगा? शालेयम। आगे अभी आपने ऊपर एक सूत्र पढ़ा था ना, कपि ज्ञात्योर ढक, तो ज्ञाति शब्द से भी ढक और कपि शब्द से भी ढक, तो कपि से ढक लगाएंगे, बनेगा कापेयम। सूत्र है कपि ज्ञात्योर ढक। याद रखेगा, कपि ज्ञात्योर ढक। अब आपके परीक्षा में मतुप भी पाठ्यक्रम में है, तो तदस्यास तस्मिन्निति मतुप एक सूत्र याद रखिएगा। यह उसका है अथवा यह इसमें है।
यह इसमें है, बुद्धि इसमें है या बुद्धि उसकी है। बुद्धि यस्य अस्ति इति बुद्धिमान, धी यस्य अस्ति इति धीमान ना। इस प्रकार से विद्या अस्य अस्ति इति विद्यावान, धनम अस्य अस्ति अथवा धनम अस्मिन् अस्ति, इन अर्थों में धनवान, विद्यावान ना, गरुत्मान, विद्वान, ऐसे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो पहले कुमुदवान देख लीजिए, कुमुद से डमतुप प्रत्यय हुआ, कुमुद नड वेत शेभ्यो डमतुप। उसी प्रकार है, डाकी भी संज्ञा होगी, पाकित संज्ञा होगी, और डमतुप में ऊ है उसकी भी संज्ञा होगी। मत शेष बचेगा, और मत को या तो वान बनता है या तो मान बनता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जा करके, अभी परीक्षा की चूँकि 2 ही दिन शेष हैं, इस दृष्टि से आप देखते चलें। यहाँ वान और मान 2 तरह से दिखाई पड़ेगा। या देखिए आपको यहाँ केशवान में केश से मतुप प्रत्यय लगा, सूत्र है तदस्यास तस्मिन्निति मतुप, तद अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति। यह चीज़ उसकी है अथवा उसमें है ना, उसकी है या उसमें है। केस उसके हैं, केस वाला, बालों वाला, ऐसा बोलना हो तो आप बोलिए केशवान, केस से मतुप करेंगे, केश वाला, बालों वाला, जिसके पास बाल हों। और जिसके पास बालें ना हो, मुंडा हो, या तो मुंडा हो और या तो बाल झड़ गए हो। जिस बाल झड़ जाएं तो संस्कृत में उसको खलवाट कहते हैं, और हिंदी में उसको टकला बोलते हैं ना, या गंजा बोलते हैं। उनको हम केशवान नहीं कह पाएंगे ना। केशवान तो वही होगा जो केशों वाला होगा, बालों वाला होगा। आगे है गरुत्मान शब्द है, गरुत मतुप, गरुत से मतुप लगाएंगे, गरुत्मान, गो से मतुप लगाएंगे, गोमान, गायों वाला, अर्थात जिसके पास गायें हैं या जिसकी गायें हैं, सूत्र वही है तदस्यास तस्मिन्निति मतुप, गोमान बनेगा। इसी तरह चूड़ावान, चूड़े वाला, तदस्यास तस्मिन्निति मतुप, सूत्र वही है, चूड़ा से मतुप लगाएंगे, चूड़ावान। और त्वच से मतुप लगाएंगे, त्वचिष्ठा बनेगा, मतुप को इष्ठन आदेश हो जाता है, क्या बना, त्वचिष्ठा। पामवान, पामन से मतुप लगाया, खुजली वाला, तदस्यास तस्मिन्निति मतुप। पिच्छवान, लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यश्च शने लचा, ये भी एक सूत्र है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे लोमवान, विदुष्मान, शिखावान, शिखा से मतुप, विद्वत से मतुप, लोमन से मतुप, लोमवान, लोमन से मतुप करा, लोमवान बना, विद्वत शब्द से मतुप किया आपने, विदुष्मान बना, शिखा से मतुप किया, शिखावान बना। अब आप देखेंगे कि एक सिस्टम आपको समझ में आ गया। कुमुदवान, केशवान, गरुत्मान, गोमान, चूड़ावान, पामवान, पिच्छवान, लोमवान, विदुष्मान, शिखा, ये सब। इसी तरह बुद्धिमान, धनवान, क्या करना है, बलवान ना, ये सारे किसके उदाहरण हैं, मतुप के। हाँ, शक्तिमान, शक्ति ही अस्य अस्ति इति शक्तिमान। हाँ, दयावान, गुणवान, बलवान, धैर्यवान, वाह क्या बात है। अब आइए ई प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय का एक प्रत्यय है ई, ये जैसे उडलोमन से ई करेंगे, बाहवादिभ्यश्च सूत्र है, औडुलोमी ही बनेगा। दक्ष में ई प्रत्यय, ई में इया की संज्ञा हो जाती है, और चूंकि ये इत प्रत्यय है तो आदि अच की वृद्धि होगी ना। इत प्रत्यय है तो आदि अच की वृद्धि होगी और बनेगा दाक्षी। बाहु से ई लगाएंगे, बाहवी। दशरथ से ई लगाएंगे, दाशरथी। और ई लास्ट में आपने देखा, लौडलोमी में भी छोटी ई आपको लास्ट में दिखाई पड़ रहा है, दाक्षी में छोटी ई दिखाई पड़ रहा है, बाहवी में छोटी ई दिखाई पड़ रहा है, दाशरथी में भी ई दिखाई पड़ रहा है, और सब में ई प्रत्यय है। क्या है, ई। ध्यान में रखना, आपके पाठ्यक्रम में हाँ इत लिख गया है, वो इत नहीं है, ई प्रत्यय है, उसको सही कर लीजिएगा। ई प्रत्यय, चूंकि तद्धित में ई प्रत्यय तो है, इत जैसा कोई प्रत्यय नहीं है। आगे आपके प्रत्यय में पाठ्यक्रम में है तल प्रत्यय। आप ध्यान रखिएगा, एक सूत्र है गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम। जैसे गज से तल लगाएंगे, गजत बनेगा, और तलंतम स्त्रियाम सूत्र है, जो तल प्रत्यांत है वो स्त्रीलिंग में होंगे, और इसीलिए फिर इनसे हम टाप लगाते चलेंगे। तो जिसमें भी तल लगेगा उसमें टाप भी लगेगा, इसलिए गजता, गोता, ग्रामता, जनता, बंधुता, सहायता, ये सब तल प्रत्यय के उदाहरण हैं। और तलंतम स्त्रियाम सूत्र याद रखिएगा, तल प्रत्यय जिसमें होंगे वो स्त्रीलिंग में होंगे हमेशा ना, इसलिए गजता, गज से तल लगाया, फिर हाँ, और गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम कहता है, गज से, और ये वार्तिक है, गज से और सहाय शब्द से तल प्रत्यय लगेगा तो गजता और सहायता बनेगा। क्या बनेगा, गजता और सहायता। और एक सूत्र है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम से, जन से, बंधु शब्द से तल प्रत्यय लगेगा तो बनेगा, ग्राम से तल लगाएंगे बनेगा ग्रामता, जन से तल लगाएंगे बनेगा जनता, और बंधु से तल लगाएंगे तो बनेगा बंधुता।
कर लेंगे इसको। तो ग्रामता, जनता, बंधुता ये हैं ग्रामजन बंधुभ्यस्थल का उदाहरण है। और गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम यह कात्यायन का वार्तिक है और इसके उदाहरण है गजता और सहायता। ठीक है। और तस्य भावस्त्व तलव में से गो से तल लगाया, बन गया गोता। क्या बन गया? कर लेंगे ना। तो पूछ ले गजता, गोता, ग्रामता, जनता, बंधुता, सहायता ये सब किसके उदाहरण हैं? तल प्रत्यय के। अब आइए थोड़ा सा ठक प्रत्यय देख लीजिए। ठक में भी का की संज्ञा हो जाती है और ठा को इक आदेश होता है। ठस्य का सूत्र क्या है? ठस्य का। ठा को इक आदेश होगा और ठक प्रत्यय में का की संज्ञा होगी। अब आगे देखते चलना, आपको समझ में आएगा। लास्ट में देखिए आक्षिका इक दिख रहा है, अधार्मिका में अंतिम में क्या दिख रहा है? इक दिख रहा है। आपूपिका में क्या दिख रहा है? इक दिख रहा है। आशिका में क्या दिख रहा है? इक दिख रहा है। और औडुपिका में क्या दिख रहा है? इक दिख रहा है। तो ठक में अंतिम में ठा को एक आदेश होता है, इसलिए आपको इक दिखाई पड़ेगा। अक्ष से ठक लगाएंगे। तेन दिव्यति खनति जयति जितम, यह सूत्र है। अक्ष से ठक का की संज्ञा, ठा को एक आदेश, आक्षिका बना। क्या बना? ऐसे ही अधर्म से ठक लगाया, अध्यात्मादेश ठई इष्यते, ये वार्तिक है। अध्यात्म या अधर्म से जुड़ा हुआ कोई चीज हो तो उससे ठक लगाएं। अधर्म से ठक लगाया, अधार्मिका बना। अपूप शब्द से ठक लगाया, शीलम सूत्र है, आपूपिका बना। अश से ठक लगाया, प्रहरणम सूत्र से आशिका बना। उडुप से ठक लगाया, तरत सूत्र से औडुपिका बना। और दध से ठक लगाएंगे, दाधिकम बनेगा। क्या बनेगा? अर्थात दध से बनी हुई कोई चीज। ऐसे दाधिका, दधि से ठक लगाएंगे। चरत सूत्र से क्या बनेगा? दाधिका, दधि वाला। आगे दारदुरिका, दरदुर से ठक शब्द दरदुरंग करोति अथवा धानुष्का, धनुष से ठक लगाया, प्रहरणम सूत्र से धानुष्का। धर्म से ठक लगाएंगे, धार्मिका। और धेनु से ठक लगाएंगे, धैनुकम। निकट से ठक लगाएंगे, नैकटिका। और बदर से ठक लगाएंगे, बादरिका। क्या कर लेंगे? बादरिका। अब ये आपको सब में इक इक दिखाई पड़ रहा है। मृदंग से ठक लगाया, मारदंगिका बनेगा। शब्द से ठक लगाएंगे, शाब्दिका बनेगा। शुल्क शाला से ठक लगाएंगे, सब में इक आदेश होकर शौल्क शालिका बनेगा ना। श्वेत छत्र से ठक लगाएं, सबके आगे सूत्र लिखा हुआ है, उसको भी आप देखते चलिए। सूत्र तो नहीं पूछना चाहिए, जिस प्रकार से वर्ग 1 का पेपर आया उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। शक्तु से ठक लगाया, आप देखें शाक्तुकम। अचित हस्त धेनोष्ठक, सामाजिका, समाज से ठक सामाजिकम, हास्तिकम। और हास्तिका, हस्तिन से ठक लगाएंगे तो हास्तिका। अब दो प्रत्यय आपके स्त्री प्रत्यय हैं, टाप और ये। पर मित्रों मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी शिकायत आ रही थी इस YouTube के माध्यम से कि सर रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही, क्रम से वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। सब एक वीडियो पाता हूं, फिर दूसरी वीडियो मान लीजिए बहुत दिन हो गए तो उसे खोजने में आपको दिक्कत होती थी। तो ये मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं कि संस्कृत गंगा का एक ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें पूरा MP वर्ग 2 का और UP TGT और PGT का सारी वीडियो व्यवस्थित करके आपको एक ही ऐप में एक जगह उपलब्ध कराई गई हैं। उस ऐप की लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और जहां आप कमेंट्स लिखते हैं वहां भी एक लिंक होगी, उस लिंक को क्लिक करेंगे वो पूरा ऐप खुल जाएगा। और एक नंबर भी दिया गया होगा उसके साथ, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नंबर करके पूछ लें। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। आप जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर में आपको ये प्ले स्टोर में आपको मिल सकता है संस्कृत गंगा लिखने से, अथवा सीधे यहाँ पर लिंक भी दी जा रही है, सीधे लिंक से जा कर के आप कर सकते हैं। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ देना पड़ेगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना है। ये सिर्फ इस और इतना ज़्यादा अभी एक ही दिन हुआ है, इस एक दिन के अंतर्गत इतने सारे लोगों ने इस ऐप को इतनी हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसे डाउनलोड किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृत जगत में यदि हमसे थोड़ा भी आपके लिए कुछ हो पाएगा, मैं अपने आप को, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। और अभी 1-2 दिन है, इस 1-2 दिन में आपको MP वर्ग 1 का जैसा पेपर आपने बहुत अच्छा किया आप सब लोगों ने, MP वर्ग 2 का भी पेपर आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पुराने पेपर की व्याख्या कही है, मैं कोशिश करूंगा कि यदि हो सकता है तो मैं कल वो भी आपको कर दूं। इसके बाद आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार रहिएगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसे वर्ग 1 में आप सब ने बहुत अच्छा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे विश्वास है, मैं आशा करता हूं कि आपका वर्ग 2 का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। अब आइए स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय के विषय में बताएं। टाप के पा में पा की इत संज्ञा हो जाती है और टाप में जो टा है उसकी चुटू से इत संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप होगा, केवल बड़ा आ बचेगा।
इसीलिए टाप प्रत्यय से बने हुए सारे शब्दों में आपको दीर्घ में अंतिम में आ दिखेगा। अब चूंकि स्त्री प्रत्यय है तो सारे स्त्रीलिंग में होंगे, स्त्री प्रत्यय से बने हुए सारे शब्द स्त्रीलिंग में होंगे, ये तो बताने की बात नहीं, आप सब जानते हैं। और टाप प्रत्यय से बना हुआ, चूंकि टाप में पा की हलंत्यम से इत संज्ञा होने के बाद और चुटु से टाप के टा की इत संज्ञा होने के बाद केवल बड़ा आ बचता है। तो आप देखेंगे अजा में, एडका में, अश्वा में, चटका, मूषिका, बाला और वत्सा, होडा, मंदा, विलाता, मेधा, गंगा, सर्वा, शुद्धा, जितने भी शब्द आप देखेंगे सबके अंतिम में बड़ा आ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए अज से आप टाप सूत्र है अजाद्यतश टाप, अजाद्यतश टाप सूत्र से अज से टाप लगाया, पा की संज्ञा की, टा की संज्ञा की, बड़ा आ बचा और अज आ मिलके अजा बन गया। क्या बना? अब ऐसे एडक से टाप लगा लीजिए, एडका बनेगा, अश्व से टाप लगाइए, अश्वा बनेगा, चटक से टाप लगाइए, चटका बनेगा, और मूषक से टाप लगाएंगे, मूषक माने चूहा और मूषिका माने चूहिया। तो अब ये आप देखिए बाल माने बालक और बाला माने स्त्री बाला ना, ऐसी लड़की, तो बाल से टाप लगाएंगे बाला, वत्स से टाप लगाएंगे वत्सा, होड से टाप लगाएंगे होडा, और मंद से टाप लगाएंगे मंदा, विलात से टाप लगाएंगे विलाता, मेध से टाप लगाएंगे मेधा, गंग से टाप लगाएंगे गंगा, सर्व से टाप लगाएंगे सर्वा, शूद्र से टाप लगा, सब में पा की संज्ञा और टा की संज्ञा करके आपको बड़ा आ जोड़ते चलना है। सब बन गया शूद्रा, त्रिफला, त्रैनीका। अब देखिए त्रैनीक से आपने टाप लगाया जदितष्ट, ऐसे ही एता, रोहिता, गोपालिका, सर्विका, अश्वपालिका, बहुपरिव्राजिका, अर्या, क्षत्रिया, अतिकेशा, कारिका, चंद्रमुखा, सुगल्फा, कल्याणक, क्रोड़ा, सुजघना, शूर्पणखा। शूर्पणखा और शूर्पणखी दोनों बनता है, यहाँ पर टाप लगेगा तो शूर्पणखा बनेगा, गौरमुखा, ताम्रमुखा, मुंडा, धनक्रीता, असम में स्त्री प्रत्यय का टाप का प्रयोग हुआ है। मैं इतने उदाहरण इसलिए दिया कि ये आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, वैसे आप जाने रहिएगा, जैसे बालिका इत्यादि आ जाए, कारिका आ जाए, बालिका आ जाए, इन सब में टाप है। दीर्घ में आ दिखाई पड़े, स्त्रीवाची पद हो तो जनरली पूरी संभावना है 95% की उसमें टाप प्रत्यय लगा है। ठीक है, अब आगे देखिए स्त्री प्रत्यय में एक है गीप, तो उगितश्च सूत्र से गीप होता है, और टिड्ढाणई द्वेषस दघनई मात्रस तयप ठक ठई कई कोरपा सूत्र से भी गीप होता है। गीप में भी पा की इत संज्ञा होती है और अंगा की इत संज्ञा होती है। अंगा की इत संज्ञा होती है लशक को तद्धिते से, लशक को तद्धिते कहता है यदि तद्धित का प्रत्यय ना हो तो प्रत्यय के आदि में विद्यमान ला की और शा की और कवर्ग की, चूँकि काखा गाघा अंगा कवर्ग में आता है इसलिए लशक को तद्धिते सूत्र से गीप के गा की और गीप में जो पा हलंत्य है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर दीर्घ ई बचेगा। क्या बचेगा? दीर्घ ई। वैसे तो गीप, गीश और गीन तीनों में दीर्घ ई बचता है। आपके पाठ्यक्रम में चूंकि गीप है इसलिए मैं केवल गीप की चर्चा कर रहा हूँ। अब आप देखें भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, कुरचरी, नदी, सौपर्णेयी, ऐन्द्री, ये जितने उदाहरण आपके पास हैं इन सब में केवल दीर्घ ई आपको लास्ट में दिखाई पड़ रहा है। तो इतने उदाहरण ही आपको देख लेने हैं, और ख़ासकर एमपी की जो पुस्तकें हैं आपकी 6 से लेकर 12 तक, उनमें जो उदाहरण हो वो आप अवश्य देखिएगा। तो मैं कुछ उदाहरण जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो दे रहा हूँ। भवत शब्द से गीप लगाएंगे, उगितश्च सूत्र से भवती बनेगा, और ऐसे भवत से गीप लगाएंगे उगितश्च सूत्र से तो भवंती बनेगा। अब आप देखे रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यांत जो बनेगा ना पुल्लिंग में, भवन, पठन, लिखन, चलन, गच्छन, ये पुल्लिंग के रूप हैं। इनमें जब भी आप इनका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हमेशा इनमें गीप लगेगा। तो पठंती, लिखंती, चलंती, गच्छन्ति, भवंती ऐसे रूप आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उगितश्च यही कहता है उक हो इत जहाँ पर, तो उक प्रत्याहार में उ, री और ली आते हैं। तो आप देखेंगे क्षत्रिय में ता में री है, उस री की इत संज्ञा हुई है, इसीलिए ये सब उगित हुआ। और इसलिए पठंती, लिखंती, पचंती, भवंती, दिव्यंती, इन सब में क्या बनेगा? यानी क्षत्रिय प्रत्यांत जो भी पद होगा यदि आपको उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो गीप लगाना है ना। क्या कहते हैं ना, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। ऐसे आपको पठन, लिखन, चलन, गच्छन इत्यादि ये क्षत्रिय प्रत्यांत पुल्लिंग के रूप हैं। यदि आपको इनको स्त्रीलिंग बनाना है तो फिर पठंती, लिखंती, चलंती, गच्छन्ति, भवंती इत्यादि बनाएंगे। गीप में पा की संज्ञा करेंगे, गा की संज्ञा करेंगे, दीर्घ ही बचेगा और सब यही रूप बनेगा। अब एक सूत्र है ना, टिड्ढाणई द्वेषस दघनई मात्रस तयप ठक ठई कई क्वरपा, इनमें भी गीप लगेगा। टित हो या ढा प्रत्यय हो या आई हो, द्वैसज प्रत्यय हो, दघनई प्रत्यय लगे, मात्रस प्रत्यय हो या तयप प्रत्यय हो या ठक प्रत्यय लगे, ठई लगे, कहीं लगे, क्वरप लगे, ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ भी गीप लगता है। तो कुरचर शब्द है, टित है,
और इसीलिए कुरुचर धन गीप कुरुचरी हो गया। नदट शब्द है, नदट, टित होने से नद से गीप लगा, नदी बना। सौपर्णेय में आपने देखा ढक प्रत्यय है, सुपर्णा से ढक होगा, सौपर्णेय बनेगा। और सौपर्णेय शब्द से गीप लगाएंगे, पा की संज्ञा करेंगे, ना की इत संज्ञा करेंगे, ई बचेगा, सौपर्णेय बनेगा। ऐसे ही ऐन्द्र आपने देखा ना अभी, इंद्र से। अब आप यहाँ देखेंगे ऐन्द्र से क्या बनेगा, गीप, और बनाएंगे ऐन्द्री ना, अण का उदाहरण है ये। तो टित हो या ढा हो या अण हो या ऐ प्रत्यय हो, ये टिड्ढाणई द्वेषज में ज़्यादातर प्रत्यय गिनाए गए कि इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ गीप लगेगा। तो सब में या तो टित हो या तो अण, ये टित हो, हाँ, ढा हो, अण हो, ऐ हो, द्वैसच प्रत्यय हो, दधनई प्रत्यय हो, मात्रच प्रत्यय हो, तयप हो, ठक हो, ठई हो, कई हो, क्वरप हो, इन प्रत्ययांत पदों के बाद इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द आएंगे तो गीप लगेगा। ऐन्द्री आपने बना लिया। तो मित्र मैं फिर से आपको याद दिला दूं, यदि आपको पूरा क्रमबद्ध वीडियो चाहिए एमपी का, वर्ग 2 का और टीजीटी का, तो आपको संस्कृत गंगा का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। और फिर आपकी सारी शिकायतें, जो खासकर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं संस्कृत को, या कि आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, या कि आप संस्कृत में किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए संस्कृत गंगा का ऐप एक मील का पत्थर साबित होगा। और बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि संस्कृत जगत में कोई बड़ा कार्य हो, कोई बड़ा कार्य हो, और एक ही दिन में इतने सारे लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। ऐसे सब हज़ारों हजार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप सब अच्छे शिक्षक बन करके इस धरती में, इस भारतवर्ष की धरती को कुछ बड़ा नाम करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अद्भुत करें, कुछ अद्वितीय, कुछ अनुपम कर जाएं। इसी कामना के साथ बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।